तो वहीं यूपी में तेज आंधी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आंधी आकाशीय बिजली से जनहानि हुई है, जिस पर सीएम योगी ने आर्थिक हानि का संज्ञान लिया। अधिकारियों को 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड पे निकले, हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मौसम की वजह से जो लोगों को मार झेलनी पड़ रही है, उसको लेकर आर्थिक मदद का ऐलान भी सीएम योगी की ओर से किया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर मुआवजा दे दिया जाए। सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में निकले, हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि यूपी में इस वक्त तेज आंधी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में सीएम योगी की भी ओर से राहत के निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, यूपी में मौसम की मार इस वक्त सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और आए दिन काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, चाहे फसलों की बात कर ले, जनहानि की अगर बात करें, लेकिन सीएम योगी ने तत्काल मदद पहुंचाने की बात भी कही है। प्रीति, देखिए, अगर यूपी की बात करें तो 40 से ज़्यादा ज़िलों में आंधी और बारिश का अलर्ट चूंकि मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था। और देखा जाए तो जिस हिसाब से भीषण गर्मी पड़ रही है पूरे प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बारिश से तो राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर अति वर्षा और अति जो वृष्टि है उसकी वजह से लोगों को कुछ नुकसान भी पहुंचा है। वैसे में चूंकि मुख्यमंत्री लगातार इन चीज़ों की निगरानी करते रहते हैं और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां पर भी अतिवर्षा हुई है या जिसको भी अतिवर्षा या फिर आंधी से नुकसान हुआ है, उसको फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जाए। और इसके लिए न सिर्फ जिलाधिकारी बल्कि मंत्रियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो उन जिलों में जाएं और वहां पर जो भी एक जो पीड़ित परिवार है उनको राहत पहुंचाने की बात करें। तो देखिए, अगर इससे पहले की बात करें तो आपको याद होगा कि 10 से 15 दिन पहले जब ऐसी ही स्थिति बनी थी तो प्रदेश के जो तमाम मंत्री थे अलग अलग जिलों में गए थे, उन्होंने चेक का वितरण भी किया था। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको हर हालत में मदद पहुंचाई जाए। और चूंकि इस वक्त की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो गर्मी का प्रकोप था वो चरम पर था। बारिश से लोगों को राहत तो पहुंची ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश और आंधी की वजह से लोगों को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि देखिए मौसम तो पल पल यहाँ पर बदल रहा है, लेकिन एक तरफ जहां बेमौसम बरसात की वजह से काफी ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है, आम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन आगे अगर मानसून सीजन को देखा जाए तो क्या उसके तहत भी अब सीएम योगी ने अधिकारियों को कह दिया है कि पहले से ही ऐसी तैयारी कर ली जाए, जहां कहीं भी अगर नुकसान हो रहा है, अगर कोई डूब क्षेत्र है तो वहां पर भी तैयारी पहले से बंदोबस्त वहां पर की जाए? बिल्कुल प्रीति, देखिए, अगर हम यूपी की बात करें तो चूंकि देखिए एक बड़ा प्रदेश है और खास तौर पर कई फसलों के लिए ये प्रदेश जाना जाता है। हालांकि रबी की जो अधिकतर फसलें हैं उनकी कटाई हो चुकी है, लेकिन मक्का और मूंग जैसी जो फसलें हैं वो अभी खेत में तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर उन किसानों को नुकसान हो सकता है कि जो गर्मी के सीजन में यानी कि इस सीजन में उन फसलों की बुआई करते हैं, तो वैसे में सरकार की कोशिश यही है कि जो किसान इन चीज़ों से परेशान हैं उनको राहत दिलाई जाए। तो चूंकि सरकार की तमाम योजनाएं हैं कि उन योजनाओं के जरिए अगर बेमौसम बारिश होती है या आंधी आती है या फिर किसी भी तरीके से प्राकृतिक नुकसान होता है तो जो किसान हैं उनको कहीं से कोई नुकसान ना हो पाए। तो मुख्यमंत्री लगातार इन चीज़ों को मॉनिटर करते रहते हैं और लगातार बैठक करते रहते हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई थी इन चीज़ों को लेकर, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि किसानों को कहीं से कोई हानि नहीं होने दिया जाएगा और जो किसान हैं वो अपनी फसल को लेकर, चाहे उसका उचित मूल्य हो या फिर उसकी खेती हो, उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो सरकार पूरा ध्यान दे रही है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अगर हम गर्मी की बात करें या फिर बारिश की बात करें तो चूंकि बारिश हुई है, लेकिन देखिए बारिश के होने की वजह से निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन इस बारिश का फ़ायदा भी है क्योंकि अभी जो धान की बुआई का समय है और चूंकि धान का बीज डाला जा रहा है तो उसमें तमाम जो ऐसे किसान हैं जो धान की खेती करते हैं उनको सीधे तौर पर फ़ायदा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो पर्याप्त हैं और सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी किसान को कहीं से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल, और चूंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जब कार्यक्रम का आयोजन हुआ था तो सीएम ने चिताया भी था अधिकारियों को एक तरीके से कि इस बार
देखा जाए एवरेज तौर पर अगर जो बारिश हर साल प्रदेश में होती है, अगर उसकी तुलना की जाए तो इस बार प्रदेश में मॉनसून काफी कम समय तक रहने वाला है, यानी इस बार बारिश कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को एक तरीके से उन्होंने अलर्ट रहने के लिए भी पहले से ही कह दिया कि कोई भी परिस्थिति हो आपको हमेशा अलर्ट रहना है। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर हम यूपी की बात करें तो चाहे गेहूं हो, आलू हो, गन्ना हो, तो इन तमाम फसलों में उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो अग्रणी रहता है हमेशा के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है और चूंकि जब से 17 के बाद योगी सरकार बनी, तो चूंकि सरकार बनते ही आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो गन्ना भुगतान था, पहली कैबिनेट में हम लोगों को याद है कि गन्ना भुगतान को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। और चूंकि सरकार की कोशिश यही रहती है कि किसान सर्वोपरि हैं, यानी कि किसान सबसे ऊपर हैं, किसानों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री की भी मंशा यही होती है कि अगर किसी किसान को कहीं से कोई दिक्कत होती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा की वजह से हो या किसी वजह से हो, तो उसको तुरंत राहत पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्धता दिखाती रही है और आने वाले समय में भी, जैसा कि मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो आने वाले समय में भी अगर किसानों को कहीं से कोई दिक्कत होती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सरकार उनके लिए काम करती हुई नजर आएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।